जनपद है। वृंदावन कोई नगर नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कृष्ण नाम लोगे तो किशोरी जी रीझेंगी, राधा नाम लोगे तो ठाकुर जी रीझेंगे, लेकिन यदि दोनों को रिझाना है तो क्या नाम लेना पड़ेगा? वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ठाकुर जिसे किशोरी जी की कृपा चाहिए ठाकुर जी की ना, वृंदावन वृंदावन। मैं तो कह रही हूँ रोज आप चाहे जो गुरु मंदिर की माला करो चाहे जो माला करो, लेकिन मेरे कहने से वृंदावन वृंदावन की एक माला जरूर करना, श्री वृंदावन श्री वृंदावन। आपको निश्चित ऐसी भी मन भक्ति मिलेगी, ठाकुर जी आपसे इतना ले जाएंगे कि आप भी फिर कहोगे कि कथा क्या थी भाई, मेरी श्रेष्ठता नहीं, कथा की श्रेष्ठता है, वृंदावन की श्रेष्ठता। भाई वृंदावन का नाम आ गया तो बिना वृंदावन को गाए काम भी नहीं चलता। एक पद फिर से गा दो क्योंकि ठाकुर जी को पद तो बहुत प्रिय है, तो एक ठाकुर जी को सुनाई देती हूँ। भक्तिमती मीराबाई का पद है। लागे वृंदावन को आली मान, लागे वृंदावन को लागे लागे वृंदावन को आली मान, लागे वृंदावन को लागे
श्री राधे
ठाकुर जी से? वृंदावन। और वृंदावन मांगा ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी ने सहमति दी और ठाकुर जी ने भीष्म पितामह को वो दर्शन दिए, अपने वृंदावन वाला स्वरूप दिखाया भीष्म पितामह को। और ठाकुर जी को नेत्रों में भरते हुए शिव पितामह भीष्म ने अपने नेत्र बंद किए और मौन हुए। और देखते देखते एक ज्योति निकली उनके मस्तिष्क से, जो कि जाकर के श्री ठाकुर जी के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। मतलब ठाकुर जी ने कहाँ पे विराजमान किया? हृदय में। और ठाकुर जी कहते हैं कि वृंदावन कहाँ पे रहता है पता है? मेरे हृदय, मेरा हृदय ही वृंदावन है। परम पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने एक पद गाया है कि श्यामा हृदय कमल तो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए। वृंदावन क्या है? वृंदावन। इसे गाऊंगी कभी मैं। ठाकुर जी के हृदय से निकला हुआ है ये वृंदावन। श्यामा किशोरी जी के हृदय से निकला हुआ है ये वृंदावन। साधारण नहीं है, ब्रह्मा की बनाई भूमि नहीं है ये वृंदावन। दिखने में तो साधारण लगते हैं लेकिन वास्तव में वो साधारण नहीं है। व्यास जी तो कहते हैं कि वृंदावन के रज को पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। जा रज को ब्रह्मादिक तरसते, सो रज शीश चढ़ाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। वृंदावन की रज साधारण नहीं है। मैं तो कहती हूँ वृंदावन जाओ, पहले जो बाकी बिहारी का दर्शन पहले करते हैं ना, वो घाटे में है। वृंदावन जाने की विधि बताऊं? वृंदावन जाओ तो कैसे? कौन कौन गया वृंदावन? हाथ उठाओ। कितने लोग गए वृंदावन? बस 2 ही लोग गए वृंदावन। मैं पीछे कौन गया वृंदावन? बस चलो ठीक है, जो जा चुके और जो नहीं गए हैं और जो जा चुके तो भाई जैसे दर्शन किया हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसका पालन जरूर करना। कभी वृंदावन जाना, सबसे पहले वृंदावन में जाते ही पहले रज को प्रणाम करना। रज वहाँ की मिट्टी को मिट्टी कहना अपराध है। वहाँ के मिट्टी को रज रानी कहा जाता है। वो रज रानी है जो हमें भक्ति प्रदान करती है। पहले रज को प्रणाम करो, पहला। दूसरा, वहाँ के जो वृक्ष लता है वो साधारण नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी श्री उद्धव जी महाराज तो गोपियों से कहते हैं आशाम हो चल रेणु जिसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, उद्धव जी कहते हैं कि हे विधाता, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे वृंदावन का मानव नहीं बनाना, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वृंदावन का मानव बन सके। वृंदावन आशा महोचर रेणु दिशा मनुष्या वृंदावन किमपि गुलमलतौषधीना। कोई गुलमलता पत्र, कोई घास फूस, छोटा सा पौधा बना देना। कोई मांगे घास फूस, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई घास फूस क्यों बनना, कोई छोटा सा पौधा क्यों बनना चाहते हो? कोई बड़ा सा, कोई तुमको वट वृक्ष बना दूं, नीम का वृक्ष बना दूं, पीपल का? बोले नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े बड़े वृक्ष थोड़ी ना बनने। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले मैं छोटा पौधा इसलिए बनना चाहता हूँ कि वृंदावन में जितने सारे भक्त हैं ना, उन सबकी चरण धूली जब उड़े ना तो उनसे मैं ढक जाऊँ, उनकी चरण धूल से मैं संलिप्त रहूँ, ढक जाऊँ, ताकि मुझको भी भक्ति मिले। बड़ा पेड़ बन जाऊंगा तो कहाँ मैं रज से ढकने वाला, धूल से मैं ढक पाऊंगा? मैं तो सोचता हूँ छोटा सा कोई मुझे पौधा बना दो ताकि भक्तों के चरण रज से मैं ढका रहूँ। ये कोई और नहीं, स्वयं श्री उद्धव जी जो ठाकुर जी के बहुत प्रिय सखा है, उद्धव जी को तो सब जानते हो ना, वो ये मांगते हैं विधाता से कि वृंदावन का मुझे कोई पत्र बना दे, कोई गुल में कोई घास फूस बना दे। भक्त तो कहते हैं मोर ही बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाओ। भक्त कहता है कि ठाकुर जी में मार नहीं बनाना, वृंदावन का मोर बना देना, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगा, आपको प्रसन्न कराऊंगा। और आप बना गए तो मुझे बंदर बना देना, और वहाँ वो भी यहाँ का बंदर नहीं, वृंदावन का। बानर ही बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाओ। ठाकुर जी मुझे वृंदावन का बंदर बनाइयो, ताकि ठाकुर जी मैं खूब कूद कूद के डालन पे आपको मैं भोर को कूद कूद करके जगाया करूँगा। तो भाई ये भक्तों का भाव है। तो ऐसा भीष्म पितामह ने वृंदावन मांगा। और फिर उसके पश्चात कहते हैं कि भीष्म पितामह जी
अब विराजमान हो गए ठाकुर जी में, ठाकुर जी के चरण शरण में चले गए। अब कहते हैं कि भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करने के लिए ठाकुर जी ने पांडवों को आज्ञा दी और पांडव लोग आए और भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार किया। और फिर उसके पश्चात कहते हैं कि जिस समय भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार हो गया तो अब कुछ दिन बाद उत्तरा का वो बालक जिसको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, जो उत्तरा के गर्भ में था, कुछ दिन बाद उस बालक का जन्म हुआ। तो उस बालक के जन्म, अब ठाकुर जी तो भीष्म पितामह को अंतिम संस्कार करा के ठाकुर जी चले गए द्वारिका। मतलब अब जाके ठाकुर जी को द्वारिका जाने का मौका मिला। अभी तक में ठाकुर जी फंसे हुए थे, अब जाकर के ठाकुर जी चले गए द्वारिका। और फिर कुछ ही महीनों बाद वो बालक जिसकी ठाकुर जी ने रक्षा की थी उसका जन्म हुआ। ठाकुर जी की भाई बधाई देने के लिए द्वारिका से फिर आए, टोपी कुर्ता लेकर के बधाई देने कि उत्तरा के बालक ने जन्म लिया है। तो ठाकुर जी भी आए बधाई देने के लिए, और बधाई देकर के ठाकुर जी अब की बार द्वारिका अर्जुन के साथ गए। अर्जुन गया छोड़ने द्वारिका, और अर्जुन को द्वारिका गए कई महीने हो गए। ठाकुर जी को छोड़ने गया था और अर्जुन को द्वारका गए कई महीने हो गए। तो ठाकुर अब भाई युधिष्ठिर जी ने सोचा कि अभी तक अर्जुन आया क्यों नहीं है, इसको कई महीने हो गए अभी तक अर्जुन आया क्यों नहीं। और अर्जुन युधिष्ठिर को बड़े बड़े अशुभ दिखने लगे, उनके मन में उनका मन विचलित होने लगा, कुछ बुरा संकेत मिलने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि द्वार पे एक दीनहीन व्यक्ति जिसके बाल बिखरे हुए हैं, तन पे पूरी मिट्टी लगी हुई है, और आके वो व्यक्ति आया और धड़ाम से